Good morning, students. Today we will start our chapter Weather and Climate. Today we will discuss factor influencing climate. There are several factors that influences the climate of an area. The sun is the main source of heat and light on earth. It influences the climate of place to great extent. Now let's discuss distance from the equator. Sun rays fall directly over the equator and spreads over small area, making it very hot. First student, you should know what is equator. Equator is an imaginary line that divide earth in two halves. तो ये सेंटर प्लेस है अर्थ का, जहां पर सन की रेजेस जो है वो डायरेक्टली पड़ती हैं और यहाँ पूरा साल गर्मी रहती है. एज यू ऑल नो स्टूडेंट, सन की जो रेज हैं वो इक्वेटर पर डायरेक्टली फॉल करने के कारण करती हैं, इसलिए इसके आसपास वाले एरियाज जो होंगे वो बहुत गर्म होंगे. Near the poles, the rays become slanting, covering a wide area due to which these areas are colder. Poles means North Pole and South Pole. यहाँ सन रेज जो है वो slanting means तिरछी पड़ती हैं, इसलिए ये एरियाज कोल्डर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऊटी एंड शिमला. हाइट अबव द सी लेवल. अब यहाँ बात करेंगे कि समंदर तल से ऊंचाई जिन प्लेसेस की है, एल्टीट्यूड, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे. So places at a greater height are cooler, for example hill station like Shimla, Manali etc. जो एरिया सी लेवल से हाइट पर होंगे और वो एरियाज ठंडे होंगे, जैसे शिमला और मनाली जो हिल स्टेशन है और सी लेवल जैसे इंडियन ओशियन उससे दूर है. जैसे जैसे हम सी से दूर होते जाएंगे टेम्परेचर जो है कम होता जाएगा. द एयर क्लोजर टू अर्थ सरफेस इज डेंस एंड ऑब्जॉर्ब मोर हीट, मेकिंग प्लेस एट लोअर एल्टीट्यूड हॉटर. Our next factor is distance from the sea. Places closer to sea have moderate climate. जो प्लेसेस, जो एरिया समंदर के पास में है वहाँ ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी होती है. समर आर नॉट वेरी हॉट, और वहाँ पर गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है. एंड विंटर आर नॉट वेरी कोल्ड, और जो सर्दियाँ हैं वो भी नॉर्मल होती हैं. एग्जाम्पल मुंबई, गोवा एंड चंडीगढ़, केरला. Places far away from the sea have extreme climate. जो एरियाज समंदर से दूर हैं वहाँ का टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी. समर आर वेरी हॉट एंड विंटर आर वेरी कोल्ड. एग्जाम्पल दिल्ली एंड जलंधर. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज sea breeze and land breeze. So in this picture, look here, sea breeze day time में और land breeze night time में. Sea breeze, cool sea breeze blow from the sea toward the land. Breeze means हवा. जो हवा सी से लैंड की तरफ चलती है उसे सी ब्रीज कहते हैं. ये ब्रीज सी से चलती है इसलिए इनमें मॉइस्चर होता है, मतलब नमी या पानी होता है, इसलिए ये ब्रीज ठंडी होती हैं. दिस ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग डे टाइम. ये दिन के टाइम चलती हैं और वार्म ब्रीज गर्म हवा को रिप्लेस करती है. लैंड ब्रीज, cool air from land goes to the sea and warm air above the sea blows toward the land. जो ब्रीज लैंड से सी की तरफ चलती है उन्हें लैंड ब्रीज कहते हैं. इट ब्लोज ड्यूरिंग नाइट टाइम. ये नाइट टाइम के समय चलती है.
Our next factor is direction of the winds. Winds influence the climate. जो हवाएं हैं वो क्लाइमेट पर प्रभाव डालती हैं. Winds can be hot, cold और moist. जो हवाएं हैं वो गर्म भी हो सकती हैं, ठंडी भी होती हैं और नमी वाली भी होती हैं. When air blow from hot region means जब हवा hot area जैसे राजस्थान से दिल्ली और आगरा से ब्लो करेंगी तो इससे उन एरियाज में हॉट समर होंगी. When they blow from hot region they cause hot summer. Example, wind from Rajasthan to Delhi and Agra. The cold winds from Himalayas make the climate extremely cold in North India. The monsoon winds bring rainfall. Winds from sea make climate cool and moist. जो winds हिमालय से चलेंगी वो ठंडी होंगी और यही विंड्स नॉर्दर्न इंडिया में विंटर्स का सीजन शुरू करती हैं. द मॉनसून विंड्स ब्रिंग विद देम रेनफॉल. जो विंड्स मॉनसून में चलती हैं वो इंडिया में रेनफॉल लाती हैं. द सी मेक्स द क्लाइमेट कूल एंड मॉइस्ट. जो समंदर है वो क्लाइमेट को ठंडा और नमी प्रदान करता है. सी क्लाइमेट को ठंडा और मॉइस्ट मीन नमी वाला करता है. Our next factor is humidity and rainfall. Humidity is the amount of moisture in the air. Humidity एयर में जो मॉइस्चर होता है उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. Humid air bring rainfall. Humid air affect the climate of the place and also bring rainfall. Humid air climate को प्रभावित करती है और उस प्लेस में रेनफॉल लाती है. For example, coastal areas are humid as the wind blowing from the sea brings a lot of moisture. Coastal areas mean जो एरिया सी के पास है वो जो विंड चलती है वो सी से लैंड की तरफ चलती हैं इसलिए उनमें मॉइस्चर होता है. रेनफॉल क्लाइमेट को अफेक्ट करता है. कोल्डर रीजन में स्नोफॉल होती है. थैंक यू स्टूडेंट. ये हमारे फैक्टर्स थे. सो नेक्स्ट zones we discuss in our third video.